छोटा सा चूहा चुपचाप जहर को चम्मच के हैंडल पर रखता है, फिर बड़ी सफाई से चम्मच को उठाता है जिससे जहर बिना किसी को भनक लगे सूप के बर्तन में फिसल जाए। लेकिन उसी वक्त हेड शेफ अचानक सामने आकर सूप को हिलाने लगता है। हालात समझते ही चूहा तुरंत अपनी पूरी ताकत से उस शीशी को गिरने से रोकने के लिए उसे अपने शरीर से दबा देता है। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है तभी किचन में अचानक आग लग जाती है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। ये मौका देखकर चूहा एकदम एक्टिव हो जाता है, एक किक मारकर जहर की शीशी को नीचे गिरा देता है और फिर तेजी से काउंटर पर चढ़ जाता है। देखते ही देखते पूरी जहर की बोतल सूप के बर्तन में खाली हो जाती है। 2 सेकंड के अंदर ही लाल रंग का जहर गर्म सूप में पूरी तरह मिल जाता है। कुछ ही देर में वेटर गर्मा गर्म सूप सर्व करता है टेबल पर। वहाँ बैठी जादूगरनियाँ, जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता, सूप को बड़े चाव से पी जाती हैं। किसी को स्वाद में कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन अचानक एक जादूगरनी अजीब तरह से कांपने लगती है। बाकियों को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और तभी वो हवा में उछलती है और सीधे टेबल पर गिरती है और फिर गायब हो जाती है। जब वो दोबारा नजर आती है तो अब वो एक गंजा चूहा बन चुकी होती है। बाकी सब हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं मिलता। एक के बाद एक बाकी सब भी बदलने लगते हैं। जो कभी ग्लैमरस जादूगरनियां थीं, अब सब किचन में चूहों की तरह इधर उधर भाग रही थीं। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी बीच एक ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तभी छोटा चूहा चुपचाप उसके पास पहुंचता है और जैसे ही वो चीखती है वो उसके मुंह में पूरा जहर उंडेल देता है। अंत में जादूगरनियों की लीडर भी चूहा बन जाती है और फिर एक भूखी बिल्ली की डिनर। असल में ये सारी दवाएं खुद जादूगरनियों ने बनाई थी। उन्हें क्या पता था कि आखिर में वही जहर उन्हीं पर इस्तेमाल होगा।